आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो योग क्रिया का एक अंश है। श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। ये क्या हो रहा है हनुमान? तेल सिंदूर में नहा रहा हूँ प्रभु। सरयू नदी के जल में न नहाकर तेल सिंदूर में क्यों नहा रहे हो बजरंगी? इस रहस्य को आप नहीं समझेंगे लक्ष्मण जी। कौन समझेगा? माता जानकी और उनका चरण सेवक हनुमान। हमें भी कुछ समझाओ हनुमान। प्रभु, आपने माता जानकी से पूछा कि मांग में सिंदूर क्यों भरती? मैंने तो कभी नहीं पूछा। यही तो बात है प्रभु। माता जानकी इसलिए मांग में सिंदूर भरती हैं कि उससे आपकी आयु बढ़ती है। प्रभु, माता थोड़ा सिंदूर लगाती हैं, आपकी आयु बढ़ती है। मैं रोज सारे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो आपकी आयु कितनी बढ़ेगी? हनुमान, जब तक पृथ्वी पर राम नाम रहेगा तुम अमर रहोगे हनुमान। माता लक्ष्मी को गाय के गोबर में ही स्थान क्यों मिला? जब समुद्र मंथन से माता कामधेनु प्रकट हुई तब सभी देवता उनकी ओर दौड़े और अपने अपने लिए स्थान मांगने लगे। तब माँ कामधेनु ने सभी को स्थान प्रदान किया। सींगों की जड़ों में सदा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु विराजते हैं। मस्तक पर स्वयं महादेव निवास करते हैं। नासिका में कार्तिकेय का वास है। एक सींग के अग्रभाग में सभी चराचर जीव और दूसरे सींग में सभी तीर्थों का वास है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा और उदर में माँ गौरी निवास करती है। पृष्ठ भाग में यम और यक्ष तथा खुरों में माँ सरस्वती स्थित है। पर इतना सब कुछ निर्धारित हो जाने के बाद वहाँ माता लक्ष्मी भी पहुंची। तब उन्होंने भी माँ कामधेनु से कहा, माता मुझे भी अपने भीतर स्थान दीजिए। तब माँ कामधेनु ने उत्तर दिया, देवी आप यहाँ आने में देर कर चुकी हैं। सभी को अपना अपना मनवांछित स्थान मिल चुका है। अब कोई स्थान शेष नहीं बचा। यह सुनकर माँ लक्ष्मी निराश हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कामधेनु से बहुत आग्रह किया। तब माँ कामधेनु ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है देवी, आप मेरे पृष्ठ भाग में निवास कीजिए। आपके निवास से मेरा गोबर भी पवित्र और शुभ माना जाएगा। घर की दीवारों पर गोबर से लिपाई कर लोग अपने घरों को स्वच्छ करेंगे तथा चूल्हे को शुद्ध करेंगे और हवन में गोबर के उपलों से अग्नि प्रज्वलित कर देवताओं को आहुति देंगे। हे वानर, उठ यहाँ से। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूँ। हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूँ, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूँ कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूँ। हे वायुपुत्र, न तुम मुझे लांगने का पाप करना चाहते हो और न ही मैं हिलडुल सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके